श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। तो कल हम सुन रहे थे श्रील प्रभुपाद जी अपनी पुस्तकों में किस प्रकार से नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर के गुणों का वर्णन किए हैं। जो भक्त होते हैं उनके जीवन में कोई भी कष्ट आए, उस कष्ट को वह भगवत कृपा समझते हैं और उन भक्तों का प्रयास रहता है इसी जन्म में भगवत धाम वापस जाना और दूसरे जीवों को भी अपने साथ भगवत धाम वापस लेके जाना। और विशेष रूप से भगवान की दया पे वे भक्त आश्रित रहते हैं। उन भक्तों के जीवन में कोई अवरोध भी आता है तो वह भक्त इस अवरोध को भगवान की कृपा समझते हैं। भक्त निष्ठावान होता है। उदाहरण के रूप में हरदास ठाकुर के विषय में हम सुन चुके हैं, जो मुस्लिम परिवार में जन्मे थे, लेकिन महाप्रभु ने उनको नामाचार्य की उपाधि प्रदान की। भक्त की कसौटी यही है कि वह भगवान की भक्ति में, सेवा में कितना अपना मन लगाकर भगवान से प्रेम करने का प्रयास करता है। तो बाह्य रूप से भक्त नहीं बनना चाहिए, आंतरिक रूप से हमारा हृदय, हमारे इंद्रियां, हमारा मन, ये हमें भगवान को समर्पित करना चाहिए। अब हम कुछ और गुण सुनेंगे हरदास ठाकुर के विषय में, जिसके बारे में प्रभुपाद जी अपने पुस्तकों में वर्णन करते हैं। पतित आत्माओं के प्रति दयालु। जैसा कि ऊपर कहा गया है, साधु भगवान का भक्त होता है, अतः उसका मुख्य कार्य लोगों में भगवान की भक्ति जगाना है, यही उसकी दया है। वह जानता है कि भगवान की भक्ति के बिना मनुष्य जीवन चौपट हो जाता है। भक्त संसार भर में भ्रमण करके द्वार द्वार जाकर उपदेश देता है, कृष्ण भक्त बनो, अपनी पाशविक प्रवृत्तियों को ही पूरा करने में अपना जीवन नष्ट ना करो। ये मानव जीवन आत्म साक्षात्कार या कृष्ण भक्ति के लिए है, ये ही साधु के उपदेश हैं। वह अपने मोक्ष से संतुष्ट नहीं होता, वह सदैव दूसरों के विषय में सोचता रहता है। वह समस्त पतित आत्माओं के प्रति अत्यंत दयालु व्यक्ति होता है, अतः उसका एक गुण है कारुणिकता, पतित आत्माओं के प्रति दया। उपदेश कार्य करते हुए उसे अनेक विरोधी तत्वों का सामना करना पड़ता है, अतः साधु या भगवत भक्तों को अत्यंत सहनशील या सहिष्णु होना पड़ता है। कोई व्यक्ति उसके साथ दुर्व्यवहार कर सकता है, क्योंकि बद्ध जीव भक्ति के दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने के लिए राजी नहीं होते, वे इसे पसंद नहीं करते, यही उनका रोग है। साधु को भक्ति की महत्ता को समझाने का प्रशंसा रहित कार्य करना होता है। कभी कभी भक्तों के ऊपर हिंसक प्रहार कर दिया जाता है। जीसस क्राइस्ट को क्रूस पर चढ़ा दिया गया। हरदास ठाकुर को 22 जगह भरे बाजार में बेत से पीटा गया और भगवान चैतन्य के प्रमुख सहायक नित्यानंद प्रभु पर जगाई तथा मधाई द्वारा हिंसक प्रहार किया, तो भी वह सहिष्णु बने रहे, क्योंकि उनका उद्देश्य पतितों का उद्धार करना था। साधु में सबसे बड़ा गुण यह होता है कि वह सहिष्णु होता है और पतित के प्रति दयालु होता है। वह दयालु होता है क्योंकि वह समस्त जीवों का शुभ चिंतक है। वह न केवल मानव समाज का शुभ चिंतक होता है, अपितु पशु समाज का भी होता है। यहाँ पर सर्वदेही नाम कहा गया, जो उन समस्त जीवों का सूचक है जो भौतिक शरीर धारण किए हुए हैं। न केवल मनुष्यों को भौतिक शरीर मिला हुआ है, अपितु अन्य जीवों को यथा कुत्तों बिल्लियों को भौतिक शरीर प्राप्त है। भगवत भक्त प्रत्येक के प्रति, चाहे कुत्ता हो, बिल्ली हो, वृक्ष हो, कुछ भी हो, दयालु होता है। वे समस्त जीवों के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं जिससे अंततः वे इस भव बंधन से मोक्ष प्राप्त कर सकें। भगवान चैतन्य के शिष्य शिवानंद सेन ने दिव्य व्यवहार से एक कुत्ते को मोक्ष दिलाया। ऐसे अनेक उदाहरण हैं जिनमें साधु की संगति से कुत्ते तक को मोक्ष प्राप्त हो सका, क्योंकि साधु समस्त जीवों के हित के लिए परोपकारी कार्यों में लगा रहता है। फिर भी यद्यपि साधु किसी से शत्रुता नहीं रखता, किंतु यह संसार इतना कृतज्ञ है
इस साधु के भी अनेक शत्रु हो जाते हैं। एक शत्रु तथा मित्र में क्या अंतर है? यह अंतर व्यवहार में होता है। समस्त बद्ध जीवों को भव बंधन से छुटकारा दिलाने के लिए ही साधु सबों के प्रति व्यवहार करता है। अतः बद्ध जीवों को मोक्ष दिलाने में साधु से बढ़कर कोई मित्र नहीं हो सकता। साधु शांत होता है और वह शांति पूर्वक शास्त्र के नियमों का पालन करता है। साधु का अर्थ है वह जो शास्त्र के नियमों का पालन करे और साथ ही भगवत भक्त भी हो। जो वास्तव में शास्त्र के नियमों का पालन करता है उसे भगवत भक्त होना चाहिए, क्योंकि सारे शास्त्र हमें यही उपदेश देते हैं कि भगवान के आदेशों का पालन किया जाए। अतः साधु का अर्थ है शास्त्रों के आदेशों का पालन करने वाला तथा भगवान का भक्त। भक्त में सारे गुण होते हैं। भक्त में देवताओं के सारे गुण विकसित होते हैं, किंतु अभक्त चाहे विद्या की दृष्टि से कितना ही योग्य न हो, उसमें वास्तविक सद्गुणों या उत्तम लक्षणों का अभाव रहता है। श्रीमद् भागवतम 3 स्कंद 25वां अध्याय श्लोक क्रमांक 21 के तात्पर्य से प्रभुपाद जी ये सिद्धांत बताए हैं। तो भक्त का सबसे विशेष कार्य होता है बद्ध जीवों में भगवान की भक्ति को जगाना। सबसे बड़ी साधु की यही दया है, क्योंकि बद्ध जीव भक्ति के बिना अपना मनुष्य जीवन व्यर्थ गवा रहा है। इसलिए साधु घर घर जाकर द्वार द्वार जाकर उपदेश देता है, कृष्ण के भक्त बनो, कृष्ण की सेवा करो, अपनी जो बुरी आदतें हैं उसको हटाओ। यही साधु के उपदेश हैं। और साधु केवल अपने मोक्ष के लिए संतुष्ट नहीं होता, साधु दूसरों को भी मुक्ति दिलाना चाहता है इस संसार के दुखों से। इसलिए साधु सदैव दूसरों के विषय में सोचता है। समस्त पतितात्माओं के प्रति साधु का जो स्वभाव है वह दयालु रहता है। कारुणिकता, साधु में करुणा होती है। इसका अर्थ है पतितात्माओं के प्रति दया। अब उपदेश करते करते साधु के कई विरोधी बन जाते हैं, कई दुश्मन बन जाते हैं। उस परिस्थिति में भी साधु को, उस भक्त को अत्यंत सहनशील होना पड़ता है, सहिष्णु होना पड़ता है। कोई व्यक्ति उस साधु के साथ दुर्व्यवहार भी करते हैं, जिनको भक्ति के दिव्य ज्ञान का कोई रहस्य पता नहीं होता, और इस भक्ति को ऐसे बद्धजीव लोग पसंद भी नहीं करते। यही उनका सबसे बड़ा बीमारी है। उस परिस्थिति में भी साधु को दया दिखानी पड़ती है। तो साधु को भक्ति के महत्व को समझाना पड़ता है। कभी कभी उस भक्त के ऊपर बद्धजीव हिंसक हो जाते हैं, प्रहार करते हैं। कल भी हमने उदाहरण सुना था जीसस क्राइस्ट के बारे में। नित्यानंद प्रभु पर प्रहार किया गया था, हरदास ठाकुर को 22 बाजारों में मारा गया था, तब भी ये भक्त सहिष्णु बने रहे, क्योंकि उनका उद्देश्य है पतितों का उद्धार करना। साधु में यही गुण है, वह सहिष्णु है, पतित जीवों के प्रति दयालु है। दयालु क्यों होता है साधु को? कि वह सबका शुभ चिंतक होता है। केवल मानव समाज का शुभ चिंतक नहीं होता साधु, पशु समाज का भी शुभ चिंतक होता है। उदाहरण के रूप में शिवानंद सेन एक कुत्ते का उद्धार किए, उस कुत्ते को भवबंधन से मोक्ष दिला दिए। जबकि साधु किसी के प्रति शत्रुता नहीं रखता, लेकिन उस साधु के अनेक शत्रु हो जाते हैं। ये भौतिक संसार ऐसा ही बनाया गया। प्रभुपाद जी कहते हैं अगर आप इस संसार में आए और आप चाहते हो मेरे से कोई पाप कर्म ना हो, फिर भी पाप कर्म आपके द्वारा होगा। चलते समय आप नीचे नहीं देखेंगे, आपके पांव में कोई न कोई जीव जंतु आके मर जाएगा। तो साधु की ये सबसे बड़ी दया है कि वह दूसरों के हित के लिए कार्य करता है। नाम कीर्तन भगवत प्रसन्नता हेतु। पवित्र नाम का कीर्तन किसी इंद्र तृप्ति या व्यवसाय की दृष्टि से नहीं, अपितु परम ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। यदि यह शुद्ध भाव हो तो भले ही कोई निम्न परिवार में यथा चंडाल के घर में
क्यों ना जन्म ले वह धन्य है, क्योंकि वह न केवल अपने को शुद्ध करता है अपितु अन्यों का उद्धार करने में समर्थ होता है। वह दिव्य नाम की महत्ता के विषय में बोल सकता है जैसा ठाकुर हरदास ने किया। वह एक मुसलमान परिवार में जन्मे थे, किंतु निष्कपट भाव से उन्होंने परमेश्वर का नाम जप किया। अतः भगवान चैतन्य ने उन्हें नाम प्रचार का आचार्य बना दिया। वह उस कुल में उत्पन्न थे जहां वैदिक विधि विधानों का पालन नहीं होता था। चैतन्य महाप्रभु तथा अद्वैत प्रभु ने उन्हें आचार्य रूप में स्वीकार किया, क्योंकि वह निष्कपट भाव से भगवान नाम का जप करते थे। चैतन्य महाप्रभु तथा अद्वैत प्रभु ने तुरंत स्वीकार किया कि हरदास ने पहले ही सारी तपस्याएं कर ली हैं, वेदों का अध्ययन कर लिया है और सारे यज्ञ संपन्न कर लिए हैं। यह स्वतः ज्ञेय है, किंतु वंश परंपरा वाले ब्राह्मण, जिन्हें स्मार्त ब्राह्मण कहा जाता है, का मत है कि यदि भगवान नाम जप करने वालों को शुद्ध मान लिया जाए तो भी उन्हें वैदिक अनुष्ठान कराने होते हैं या अगले जन्म में ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होने तक प्रतीक्षा करनी होती है जिससे वे वैदिक अनुष्ठान कर सके, किंतु वस्तुतः ऐसा है नहीं। ऐसे व्यक्ति को शुद्ध होने के लिए अगले जन्म तक प्रतीक्षा नहीं करनी होती, वह तुरंत शुद्ध हो जाता है। ऐसा मान लिया जाता है कि उसने सभी प्रकार के अनुष्ठान पहले से कर रखे हैं। ऐसे अनेक वैदिक कार्य हैं जिनका उल्लेख यहाँ नहीं हुआ। पवित्र नाम का जप करने वाले उन्हें पहले ही संपन्न कर चुके होते हैं। श्रीमद् भागवतम 3रा स्कंद 33वां अध्याय 7वें श्लोक के तात्पर्य से प्रभुपाद जी ये बताए हैं। तो भक्त पवित्र नाम का जब कीर्तन करता है, अपने इंद्र तृप्ति के लिए नहीं करता या अपना व्यवसाय या पैसा कमाने की दृष्टि से ऐसा वह नहीं करता। उसका नाम कीर्तन भगवान को प्रसन्न करने के लिए होता है। अब भले ही वह निम्न कुल में जन्मा हो, चांडाल के घर में जन्मा हो, वह धन्य है क्योंकि उसका भाव शुद्ध है और इस शुद्ध भाव से न केवल वह अपने को शुद्ध करता अपितु अन्यों का भी उद्धार करने में वह समर्थ हो जाता है। जैसे हरदास ठाकुर ने दिव्य नाम की महत्ता के विषय में सभी जीवों को बतलाया। वह एक मुसलमान परिवार में जन्मे थे। उनका नाम उच्चारण निष्कपट था। उनका नाम उच्चारण भगवान की प्रसन्नता हेतु था। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें नाम का प्रचार करने वाला आचार्य बना दिया। हरदास ठाकुर उस कुल में जन्म लिए थे जिस कुल में वैदिक विधि विधानों का पालन नहीं होता था। चैतन्य महाप्रभु अद्वैत आचार्य प्रभु ने नामाचार्य हरदास ठाकुर को ये पदवी प्रदान की, क्योंकि वह निष्कपट भाव से भगवान के नाम का जप करते थे। तो पात्रता ऊंचे कुल में जन्म लेना नहीं है, पात्रता अच्छी शिक्षा प्राप्त करना नहीं है, पात्रता सुंदरता प्राप्त करना नहीं है। पात्रता है निष्कपट भाव। जो भक्त निष्कपट भाव से भगवान की सेवा कर रहा है, चाहे वह कोई भी सेवा हो, भगवान की दृष्टि में वह ब्राह्मण से श्रेष्ठ है। हरदास ठाकुर के बारे में चैतन्य महाप्रभु अद्वैत आचार्य प्रभु पहले से ही जानते थे कि हरदास ठाकुर सारी तपस्याएं कर चुके हैं, सब प्रकार से वेदों का अध्ययन कर चुके हैं, वे सारे यज्ञ भी संपन्न कर चुके हैं। क्यों? क्योंकि उनकी जीवा पे सदैव भगवान का नाम रहता था। जो नाम जब निष्कपट भाव से कर रहा है, वह सभी तीर्थों का भ्रमण कर चुका है, सारी तपस्याएं कर चुका है, सब प्रकार से वेदों का अध्ययन कर चुका है, सब प्रकार से सारे यज्ञ संपन्न कर चुका है। लेकिन जो स्मार्त ब्राह्मण होते हैं, जो ब्राह्मण कुल में जन्म लेते हैं, ऐसा वे नहीं मानते। क्या नहीं मानते? कि जो लोग भगवान का नाम जप कर रहे हैं वो ब्राह्मण हो जाएंगे। इस सिद्धांत को स्मार्त ब्राह्मण नहीं मानते। उन ब्राह्मणों को ऐसा लगता है कि अगर इनको ब्राह्मण बनना है तो अगले जन्म के लिए प्रतीक्षा करना पड़ेगा और वैदिक अनुष्ठान करने होंगे, जबकि इन स्मार्त ब्राह्मणों को पता नहीं है कि ऐसा
नहीं है। जिस व्यक्ति की जीवा पर शुद्ध नाम है उसको अगले जन्म तक प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती, उसको किसी प्रकार का वैदिक अनुष्ठान नहीं करना पड़ता, पहले से ही वह सब प्रकार का वैदिक अनुष्ठान कर चुका होता है और इसी जन्म में वह शुद्ध हो जाता है, ब्राह्मण से श्रेष्ठ बन जाता है। ये सिद्धांत है। इसलिए स्मार्त ब्राह्मण उन लोगों से बहुत चिढ़ते हैं जो लोग भक्त बन चुके हैं, हरि नाम का जप कर रहे हैं, क्योंकि उनका जन्म ब्राह्मण कुल में नहीं हुआ। इस कारण से ब्राह्मणों में, मुख्य रूप से स्मार्त ब्राह्मणों में द्वेष रहता है, ईर्ष्या रहता है। जैसे प्रभुपाद जी बताते हैं, जब मैं भक्ति का प्रचार कर रहा था और विदेशी भक्तों को मैं ब्राह्मण दीक्षा दे रहा था क्योंकि उनके अंदर वह ब्राह्मण गुण उत्पन्न हो चुके थे, ये बात स्मार्त ब्राह्मणों को अच्छा नहीं लगता था। तो स्मार्त ब्राह्मण मेरा हर प्रकार से विरोध करते थे। ये तो ब्राह्मण कुल में जन्मे नहीं, आप इनको ब्राह्मण कैसे बना रहे हैं? इन्होंने कोई वैदिक अनुष्ठान नहीं किए, आप इनको ब्राह्मण कैसे बना रहे हैं? ये तो बाह्य वस्तुएं हैं, वैदिक अनुष्ठान करना, ब्राह्मण कुल में जन्म लेना। मुख्य बात यह है, अगर कोई व्यक्ति निम्न कुल में जन्मा है, चंडाल कुल में जन्मा है, वो हरिनाम का जप निष्कपट भाव से कर रहा है, चाहे उसने वैदिक अनुष्ठान नहीं भी किए हो, उसको अगले जन्म तक प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है कि मैं इंतजार करूं कि अगला जन्म मुझे ब्राह्मण कुल में मिले। नहीं, उसी जन्म में ब्राह्मण से श्रेष्ठ बन जाता है, सब प्रकार का वैदिक अनुष्ठान वह कर चुका होता है। इस सिद्धांत को यहाँ पे स्पष्ट रूप से बतलाया गया है। इसलिए भगवान का नाम का जप सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और वो जप किस भाव में किया जाता है ये और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए नाम जप भगवान और गुरु की प्रसन्नता के लिए करना चाहिए, अपने इंद्रिय संतुष्टि के लिए नहीं करना चाहिए। तो ये सब प्रकार के गुण हरदास ठाकुर में थे। और भी कुछ गुण बच्चे हरदास ठाकुर के, उसको हम अगले सत्र में श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरंग की जय।